सबके लिए प्यार व करुणा हो और भगवान देखकर तुम शांत हो जाओ। आप सब में भगवान का भाव रखो तो आपके मन में शांति आए। गुण देखोगे तो गुण अंदर आएंगे। अगर आप सबके अंदर जो गुण हैं, कि बहुत सारे गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, दोनों ही चीज़ें होती हैं। हर एक के अंदर अच्छाई बुराई दोनों है। आप किसी के अंदर बुराइयां देखते हो तो वो आपके अंदर भी आती हैं, अच्छाई देखते हो तो अच्छाई अंदर आती है। क्योंकि जैसा हम देखते रहते हैं, जैसा सुनते रहते हैं, वैसे ही हम बनते रहते हैं। क्योंकि वही आप बोलेंगे भी और वैसे ही आचरण भी आप करोगे। सत्संग में आने के बाद देखो आप धीरे धीरे कैसे सत्संगी बन जाते हो। हर समय कानों में भगवान की बातें, ज्ञान की बातें वही सुनी, मुख से भी वही बोली, आँखों से भी देखने के लिए आपको भगवान का रूप ही मान के देखना है, ये बात पक्की कराई जाती है। सब में भगवान ही करके देखो, तो करते करते आप भी तो वैसे ही हो जाते हो। भगवान को जानते जानते आप भगवान का रूप बनते जाते हो। अपने अंदर अच्छाइयाँ भरो, और जो सद्गुण हैं वो बहुत बड़ी संपत्ति है। बाकी संपत्ति को तो इकट्ठा करने की कोशिश करते हो, लेकिन अपने अंदर अच्छे सद्गुणों को भरने का ये भी बहुत भाव होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने दैवी संपदा के लक्षण और आसुरी संपदा के लक्षण बताए। आप लोग उसको ज़रूर पढ़ा करो, और उसमें जो दैवी गुण हैं, जो जो लक्षण बताए हैं, उससे आप अपनी तुलना करो कि वो सारे आपके अंदर अभी आ चुके हैं कि नहीं आए। नहीं आए हैं तो उन्हीं को भरो। एक अपने से ये मेहनत तो कर सकते हो कि अच्छा दैवी संपदा की ये लक्षण है, ये सारे लक्षण मेरे अंदर हैं, तो मैं इनको बनाए रखूँगा और इनको बढ़ाऊँगा। और अगर ये सारे नहीं है, कुछ हैं, तो जो नहीं है उनको मैं अर्जित करूँ या अपने अंदर से उनको मैं प्रकट करूँ और उसी में रहें। मतलब कि आप गुणों को तो अपनाते जाओ और दुर्गुणों को छोड़ते जाओ। जो आसुरी संपदा के लक्षण हैं उनका त्याग करते चले जाओ। ये अपने से सबको मेहनत करनी है। सत्संग सुन के ये मेहनत होती है। आप नहीं भी पढ़ते हो भगवत गीता या कोई और शास्त्र नहीं भी पढ़ते हो, सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का सार गुरु की वाणी में हमको मिल जाता है। और अगर हम एक गुरु की आज्ञा मानने लगते हैं तो कहा जाता है आज्ञा मान सदा सुख पाए। अगर हम आज्ञा मानते हैं तो सदा सुख हमको मिलता है, और वचनों को मानने से ही हमारा जीवन बदलता है। ज्ञान के वचन रोज़ रोज़ हमको मिल रहे हैं, भरपूर मिल रहे हैं, उससे हमारा सबका जीवन बन रहा है। तो इसमें कभी भी लेने में भी कंजूसी नहीं करो, ना देने में। ज्ञान देने में कंजूसी नहीं, ज्ञान लेने में कंजूसी नहीं करो। और देखो तो सबके अंदर की अच्छाइयाँ देखो। हर एक में अच्छाई बुराई दोनों होती है। आपकी होनी चाहिए गुण ग्राहक दृष्टि, मतलब आप दूसरे के अंदर के गुणों के ग्राहक बनो, गुणों को लेने वाले बनो। गुण है उसमें, आपको दिखेंगे, अगर आप चाहोगे देखना तो दिखेंगे, और उन्हीं को लेने वाले बन जाओ। किसी की बुराई देख के मनुष्य बुराई बड़ी जल्दी कैच कर लेता है। फलाना चोरी कर रहा है, मैं भी चोरी कर लूँ। उसने रिश्वत ली, मैं भी ले लूँ। उसने झूठ बोला, मैं भी झूठ बोल दूँ। वो स्वार्थी है, हम भी स्वार्थी बन जाएंगे। वो मतलब परस्त है, मुझे भी मतलब परस्त होना। ये सब देख देख के व्यक्ति अवगुण तो बड़ी बड़ी जल्दी ग्रहण कर लेता है, लेकिन गुण ग्रहण करने में वो पीछे रह जाता है। अब हमको अवगुण तो बिल्कुल नहीं लेने हैं किसी दूसरे के, अपने अंदर क्यों धारण करें, बल्कि जो अपने अंदर है उनको भी हमको दूर करना है। केवल गुणों को हमें अपनाना है। तो जब दूसरे के गुण देखोगे तो वो गुण तुम्हारे अंदर भी आएंगे। विकार देखोगे तो विकार आएंगे। तो किसी के भी दोष नहीं देखो, वरना वो दोष तुम्हारे अंदर स्थायी रूप से अपना निवास बना लेंगे। प्रेमी बनो, मजदूर नहीं। तुम आशिक नहीं हो, तुम मजदूर हो, क्योंकि तुम कुछ मांगते हो। जो मांगता है तो वो तो मजदूर है। मजदूर अपनी मजदूरी करके आपसे मांगेगा भी, मैंने सारे दिन आपके यहाँ मजदूरी की है, मेरी इतनी मजदूरी, इतनी तो आपको देनी पड़ेगी। टैक्सी में जाओ, रिक्शे में जाओ, आपको उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी, किराया देना पड़ेगा। आप भगवान की भक्ति करके भगवान से मांगते हो, तो ये भी तो मजदूरी हो गई ना आपकी।
जो प्रेम करने वाला होता है वो बदले में कुछ चाहता नहीं है, वो तो बस प्रेम ही करना जानता है। वो ये जानता है कि मुझे अपनी तरफ से देना है, क्योंकि प्रेम देने में मुझे सुख की अनुभूति होती है। अगर मैं कोई मेरे से मेरा प्रेम स्वीकार कर रहा हो तो मुझे और अच्छा लग रहा है। तो भक्ति करने में भक्त को सुख की अनुभूति होती है। तो हम भगवान के प्रेमी बने, माया के प्रेमी तो बहुत बने हुए थे, अभी भगवान के बने। और प्रेमी नहीं, तुम्हें मजदूर मतलब प्रेमी बनना है, तुम्हें मजदूर नहीं बनना है। जब तू मांगता है फल मेरे को चाहिए तो तू मजदूर है। अगर हम भगवान से किसी भी कर्म का बदले में फल मांगते हैं तो समझ जाओ कि हम मजदूर हैं। जो भगवान का भक्त होता है उसके अंदर नहीं अभिमान और अहंकार भी नहीं है, बड़प्पन का और छोटेपन का भी अहंकार नहीं है। ना उसको बड़ेपन का अहंकार है, ना छोटेपन का अहंकार है, तो किसी प्रकार का भी अभिमान नहीं। संसार में हर एक को जो जिस स्थिति में है ना, उसको अपना बड़ा अहंकार है। जो मालिक होगा उसको अपना अहंकार होगा, तो जो नौकर होगा उसको अपना अहंकार होगा। बोलेगा मेरे बिना इनका काम नहीं चल सकता। वो आप बोलोगे ये तो छोटा है हमसे, आयु में छोटा है, पद में छोटा है, धन में छोटा है, स्टेटस में भी सब छोटा है, ये कास्ट में भी छोटा है, काम भी ये बहुत निम्न कोटि का करता है। लेकिन क्या उसको अहंकार नहीं है? उसको तुमसे ज़्यादा अहंकार है। छोटे को अपने छोटेपने का अहंकार, बड़े को अपने बड़ेपने का अहंकार है। जो भी आप मान लो जिसको, ये अपने को अभिमान से तो रहित होते नहीं। एक ज्ञानी ही निरभिमानी हो सकता है। तो ज्ञानी को किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता है, बड़प्पन का भी और छोटेपन का अहंकार भी नहीं है। शत्रु मित्र मान अपमान में वो सम है। सर्दी गर्मी दुख सुख से ऊपर है, यानी सर्दी या गर्मी की शिकायत नहीं करता है। सर्दी गर्मी से ऊपर कैसे हो कि सर्दी और गर्मी की वो शिकायत नहीं करता। दुख सुख से ऊपर कैसे हो कि दुख सुख की वो शिकायत नहीं करता। वरना तो बहुत गर्मी है, कब गर्मी ख़त्म होगी, बड़ी सर्दी है, कब सर्दी ख़त्म होगी। इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ी तो इस बार सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, इस बार बरसात बहुत पड़ रही है। तो किसी भी मौसम का ज्ञानी शिकवा शिकायत नहीं करता, ना किसी परिस्थिति की वो शिकवा शिकायत करता, किसी प्रकार की शिकवा शिकायत नहीं करता। तो समझो कि वो सम है, कि जब वो सर्दी गर्मी की शिकायत नहीं करता। बाकी ऐसा नहीं है कि सर्दी में वो गर्मी के कपड़े पहन लेगा या गर्म कपड़े नहीं पहनेगा। कि हम तो सर्दी गर्मी में सम रहते हैं, तो सर्दी आई तो स्वेटर ना पहने, बीमार पड़ोगे। सम रहने का ये मतलब नहीं है कि आप गर्मियों में या सर्दियों में उनके मौसम के हिसाब से अपने को ना ढालो, करना पड़ेगा, लेकिन शिकायत नहीं करो। इसका मतलब आप शिकायत नहीं करते हो, तब समझ जाना कि आप सम अवस्था में रहते हो। ठीक है, स्वीकार कर रहे, गर्मी है तो उसको दूर करने का उपाय कर लिया, अगर नहीं हो पाया तो सह लेते हैं उसको। कभी ऐसी जगह आपको जाना पड़ जाए जहाँ बहुत गर्मी है और वहाँ पे कोई साधन भी नहीं है, तो उसको सहना ही पड़ेगा ना आपको। और जितना अपने अंदर सहन शक्ति लाओगे उतना सहने की आपके अंदर में आएगी भी। जो अपने को बहुत नाजुक बना के चलते हैं तो ज़रा भी नहीं सह पाते। सर्दी को जितना सहोगे उतना आपको सहने की आप शक्ति भी आएगी, नहीं सहोगे तो आप जल्दी बीमार पड़ोगे। मगर इसका ये मतलब नहीं कि सर्दी में आपने गर्म कपड़े पहनने ही छोड़ दो, वो तो आपको पहनने ही पड़ेंगे, मगर शिकायत नहीं करनी। दुख मिले अथवा सुख, जीवन में दुख सुख सबको मिलते रहते हैं, अगर तुमको कुछ भी मिलते हैं, हर हालत में ज्ञानी प्रसन्न रहता है। ये सब अपने अंदर देखते जाना, ज्ञानी ऐसे ऐसे करता है, तुम सब ज्ञानी हो। मत कहना कि हम लोग ज्ञानी नहीं हैं, हम लोग तो सांसारिक व्यक्ति हैं, हम तो अब ज्ञानी हैं, अभी तो हम जिज्ञासु हैं, अभी तो नए नए आए हैं। पहले दिन भी अगर आप आके बैठे हो तो भी आप ये ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हो, इसका मतलब आप ज्ञानी हो गए। आपको पता तो चल गया ना ज्ञानी कैसे करता है। तो यहाँ ज्ञानी होने के लिए तो आए हो, अपना अज्ञान निवृत्त करने के लिए तो हर एक कोई आके बैठा। तो जो ज्ञानी के लक्षण हैं वो आपके अंदर में आने चाहिए, जो भक्त के लक्षण हैं वो आपके अंदर में आने चाहिए। जिसकी मन बुद्धि स्थिर हो गई है
स्थित प्रज्ञ के लक्षण आपके अंदर में आने चाहिए। ये सारे लक्षण जितने भी होते हैं वो आपके अंदर में होने चाहिए, इसीलिए सुनाए जा रहे हैं। किसी और की बात नहीं बताई जा रही है कि ज्ञानी ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, क्योंकि उससे फिर मेरा कोई मतलब ही नहीं है। ये सब तुम्हारे लिए ही बात चल रही है। तो जैसे ज्ञानी वो दुख सुख में हर हालत में प्रसन्न रहता है, तो तुम्हें भी हर हालत में प्रसन्न रहना है, क्योंकि तुम भी ज्ञानी हो। मेरा मकान कहेगा तो उसमें सांप होके तुम्हें आना पड़ेगा, आएगा। ये मेरा घर, ये मेरा मकान, तो उसी घर में तुम सांप बन के कहीं ना कहीं बैठ जाओगे आके। ये तो मेरा घर है, मैं तो उसको आने ना दूँ, मेरा घर यहाँ पे गड़ा पड़ा। पहले ज़माने में बैंक में लॉकर वगैरह तो होते नहीं थे, बैंक ही नहीं होते थे, तो लोग अपने घरों में ही धरती में अपना सब गहना सोना कुछ ऐसे मिट्टी में दबा देते थे, फिर वहीं पर ही सांप बन के बैठ जाते थे, कोई मेरे धन को ले ना ले। तो आप अगर अपने धन में या अपने मकान में, अपनी जो भी संपत्ति है, जहाँ भी आपका मन है, वहाँ पे अगर अटकाओगे अपना मन, मेरा मेरा करोगे, जिसको भी बहुत मेरा मेरा करोगे, उसके पास आपको किसी न किसी रूप में आना पड़ेगा। मनुष्य के रूप में आते हो कि पशु पक्षी के रूप में आते हो, ये कोई नहीं जान सकता, लेकिन तुमको जाना वहीं पड़ेगा। और जो भगवान को मेरा बोलेगा तो समझो भगवान के पास पहुंच जाएगा, तो भगवान का बन जाएगा। तो मेरा मेरा कहने का शौक़ है या कहते हो तो भगवान को बोलो ना, भगवान तू मेरा है, तू मेरा है, तो आप भगवान से मिलके एक हो जाओगे, क्योंकि मन का वास आपका वहीं हो चुका है। और बाकी तेरा तो सब तेरा, भगवान क्या लागे मेरा, सब तेरा ही है। और तू और मैं अलग है ही नहीं, तू और मैं मिलके एक है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। ज्ञान में इस तरह की भावनाएं आपकी बन जाएं कि मेरा मकान अगर कहोगे तो उसमें सांप होके आना पड़ेगा। जहाँ पे तुम रहे हुए हो वो तेरे लिए है पर तेरा नहीं है। जहाँ भी रहते हो वो समझो कि वो तुम्हारे लिए है पर तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा अपने नाम का मकान है तो भी तुम्हारे लिए, तुम्हारा नहीं है। किसी और के नाम के मकान में तुम रहते हो तो भी वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारा नहीं है। कोई किराएदार भी रहता है किसी घर में तो किसी और के नाम का मकान है, उसका तो मकान नहीं, वो तो किराया चुकाता है, तो लेकिन वो मकान तुम्हारे लिए है, तभी तो तुम रह रहे हो। कोई किसी संबंधी के पास रहता है, कोई अपना खरीद के अपना बनवा के रहता है, कैसे भी हो, लेकिन बस इतना ही समझो ये सब मेरे लिए हैं मगर मेरी नहीं है, ये वस्तुएं मेरी नहीं है। तो तुम्हारे लिए तो भगवान ने सुख दे ही रखा। ज़रूरी थोड़ी कि तुम्हारे ही नाम का रजिस्टर्ड किया हुआ मकान हो तब तुम सुख उठाओगे। उसमें तो शायद सुख कम और दुख अधिक मिलेंगे, जिम्मेदारियाँ अधिक हो जाएंगी। आज नल टपक रहा है, आज बिजली ख़राब हो गई, आज छत टपक रही है, आज हाउस टैक्स ज़्यादा आ गया, आज ये, आज वो हुआ, वो रोज़ कोई ना कोई झंझट उसमें भी लगा रहता है अपने मकान में। दूसरे के में किराए पे रहते हो तो परेशानी हो तो छोड़ के चले जाओगे, अपने मकान को छोड़ के कहाँ जाओगे। तो इसलिए जहाँ रहो ये समझो ये मेरा नहीं है, लेकिन मेरे लिए भगवान ने ये स्थान नियत किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। तो उस बात में खुश रहो और उस स्थान को अच्छा अपने विचारों से अच्छा बना के आप उससे सुख लेना सीख जाओ। गुरुजी बोलते थे तुम लोग अपने घरों में सुख नहीं लेते हो, अपने घर में तुम लोग ऐसे परेशान रहते हो और घर को भी कोसते रहते हो, ये घर ऐसा, ये वैसा। लेकिन उसी घर, तुम्हारे घर में जब हम तुम्हारे पास आके रह के जाते हैं तो हम तो बड़ा सुख लेके जाते हैं, और तुम लोग उस घर में सुख नहीं लेते, हम तो तुम्हारे घर का सुख ले लेते हैं। तुम अपने संबंधियों से, बाल बच्चों से, बेटे बहुओं नाती पोते से सुख नहीं लेते तो वो हम तो उनका भी प्यार, उनका भी सुख लेके चले जाते, वो तो हमको भी सुख देते। तुम्हारे नौकर का हम सुख ले लेते हैं, तुम्हारे ड्राइवर का हम सुख ले लेते हैं। तो हमारा नहीं है लेकिन हमारे लिए है तो हमको सुख मिल रहा है। तुम भी जब ये समझोगे मेरा नहीं है मेरे लिए, तब तुम्हारे मन में सुख आ जाएगा। तो जहाँ भी रहे हुए हो वो तेरे लिए है पर तेरा नहीं है। अपने मकान में इच्छा ना रखो
कि मैं मरूं, मैं रहूं, अपना मकान बन जाए वो इच्छा नहीं करो, और अपना मकान है तो उसमें ये इच्छा नहीं करो कि मैं अपने ही मकान में मरूं, मेरा कहीं बाहर ना मृत्यु हो, मैं तो अपने ही घर पहुंच जाऊं, अस्पताल से मुझे ले चलो, मैं अपने ही घर में मरना चाहता हूँ। या किसी और के घर में है, अरे हम अपने घर पहुंच जाएं, तो अपने ही घर में हमारे प्राण शांत हों। या मैं अपने ही घर में रहूं। किराएदार से तुम झगड़ा करते रहते हो। रहने के स्थान में ममता ना हो। जहाँ भी रहते हो, चाहे वो आपका अपना मकान है या किसी और का मकान, आप किराए पर रहते हो या संबंधी के पास या कहीं भी किसी आश्रम में रहते हो, जहाँ भी रहते हो वो भगवान का है, और भगवान ने तुम्हारे लिए चुन के तुमको वहाँ बिठाया। इस बात की तुम खुशी करो। आप भगवान की मूर्ति को कहीं भी रख देते हो, पूरे घर में कोई भी कोना बना लेते हो ना भगवान के लिए। कोई अलमारी बना लोगे, कोई जगह बना लोगे, कोई लकड़ी का छोटा सा मंदिर बना के उसको किसी भी जगह, पूरे घर में आपकी पसंद है, आप कहीं भी रख देते हो, तो भगवान तो क्या बोलेगा? कुछ कहता है कि मुझे इस कोने में क्यों रखा, मुझे उस कोने में क्यों रखा? जहाँ आपको सहूलियत हुई वहाँ आपने भगवान की मूर्ति भी वहीं रख दी, तो भगवान भी वहीं से आपको, आप पूजा कर लेते हो, भगवान वहीं से आपको सुख दे देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, आपकी प्रार्थना वहीं से सुन लेते हैं। तो तुमको भगवान ने जहाँ रखा है, तुम क्यों नहीं भगवान से अपनी लौ लगा के बैठते? तुम क्यों नहीं खुश हो? तुम्हारे स्थान पे तुमने भगवान को जहाँ रखा, भगवान खुश है, तो भगवान ने तुमको जहाँ रखा वहाँ तुम खुश क्यों नहीं? कहीं भी मंदिर बन जाते हैं, कहीं भी कुछ हुआ। हमने देखा सड़क पे बन गया कोई मंदिर, और वो भी दीवार एक बीच में है, एक तरफ सुलभ शौचालय और उसी दीवार की दूसरी साइड मंदिर। अब क्यों वहाँ मंदिर बना दिया गया? क्यों बना? आश्चर्य की बात लग रही थी। वरना जहाँ पे सुलभ शौचालय बना हुआ है उसके जस्ट बगल में उसी दीवार के एक साइड में मंदिर बनाने का तो कोई मतलब नहीं था। वहाँ भी मूर्ति लगा दी लोगों ने। अब ज़मीन घेरने के लिए या किस वजह से, वो तो उसके डिटेल में हम जाते नहीं और न जाएं, मगर कहने का मतलब ये कि वहाँ भी भगवान को रख दिया, तो भगवान तो वहाँ भी विराजमान बैठा हुआ। भगवान वहाँ से मूर्ति को गायब नहीं कर दिया भगवान ने वहाँ से, या ऐसा कुछ नहीं कर दिया कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। आपने जहाँ रख दिया वहाँ भगवान रहेगा। ऐसी भी जगह पे रह जाता है। शमशान घाट में भी मंदिर बन जाता है। आपको लगता है कि वहाँ पे सिर्फ मुर्दे ही रहेंगे, वहीं जाएंगे, वो तो बड़ी अपवित्र जगह है। सुलभ शौचालय अपवित्र जगह है, उसके बगल में क्यों भगवान के मंदिर बन गए? या अस्पताल में क्यों बन गए? वहाँ तो इतनी बीमार और मौत होती रहती है। हॉस्पिटल के अंदर भी भगवान की मूर्ति, भगवान का मंदिर बन जाता है। शमशान घाट में भी बन जाता है, सब जगह कहीं भी बन जाता है। वीराने में भी बन जाता है, जहाँ कोई नहीं, सुनसान जगह वहाँ भी बन जाते हैं, या बड़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में कहीं भी बन जाते हैं। तो भगवान वहाँ विराजमान है। तुमको जहाँ रखा तुम वहाँ खुश हो। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं खुश रहो। अगर आप खुश रहना सीख जाओ तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देगा। लेकिन अगर आप खुश नहीं रहते हो तो आप देखते हो आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही, क्योंकि भगवान सोचता है कि कितना नाशुक्र इंसान है, इसको मैंने इतना सब दिया, उसका शुक्र नहीं मना रहा है और मेरे से चाह रहा है। तो पहले शुक्र मनाए, सीख जाए जो दिया है उसका तो गुणगान करे, तब तो उसको और दें। आप ऐसे ही और मांगते रहते हो भगवान से। तो जहाँ भगवान ने रख दिया वहाँ पे ज्ञानी खुश रहता है, और रहने के स्थान में ममता भी नहीं होती है। जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे फिर अटकाव भी नहीं है, वरना जहाँ रहते हैं वहाँ से बड़ी ममता हो जाती है। उस जगह से कोई आपको हटाए तो आपको बड़ा बुरा लगता है। आपने अपने ही घर में आपका कोई एक रूम आपने ले रखा है, अगर कोई बोले ये वाला रूम अब हमें दे दो, तुम दूसरे रूम में रहो, उस वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ, उसमें भी दिक्कत आएगी। मेरा तो ये वाला रूम है ना, ये दूर, वो तो उसका है, या मैं फ़लाने रूम में अब क्यों शिफ्ट हो जाऊँ, मैं तो कितने साल से इसी रूम में था। तो ज्ञानी को रहने के स्थान में ममता नहीं होती। उसको जहाँ भगवान रख देते हैं वो वहीं पे भगवान की भक्ति कर लेता है।
उसको तो भगवान की भक्ति करने से ही मतलब है और कुछ मतलब नहीं है। रहने के स्थान में ममता ना हो। सारी सृष्टि परमात्मा की है, तेरा कुछ है ही नहीं। अपने साथ क्या क्या लाया था ये सोचो, तुम अपने साथ क्या क्या लाए थे, और फिर कितना द्वेष और कितना द्वेष तुम रखते हो। अपने साथ कुछ लाए भी नहीं थे, उसके बावजूद भी तुम कितना द्वेष करते हो और कितना द्वेष रखते हो। जो मिला यहीं से मिला और जो है वो यहीं छोड़ कर ही जाओ। उसके बावजूद भी ये मेरा घर, तुम्हारा नहीं है, तुम चले जाओ। ये कमरा मेरा, तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। या अब मैं आ गया, अब मैं इसको लूँगा, तुमको हटना पड़ेगा। बहुत रहने के जगह में तो बड़े झगड़े होते हैं। लेकिन जो भी ज्ञानवान है वो रहने के स्थान में ममता नहीं रखता। उसको भगवान जहाँ रख देते हैं वो रह लेता है और भगवान की भक्ति में वो लीन रहता है। वो ये सोचता है कि सारी सृष्टि मेरी है, मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है। तो ना उसके पास द्वेष है ना द्वेष है। कोई लखपति करोड़पति भी होगा तो खाएगा कितना? आप एक टाइम में जो भोजन करोगे, आपके पास कम पैसे थे या आपके पास अधिक हैं? आपके पास, आप लखपति थे या आप करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, मान लो बहुत प्रॉपर्टी हो गई, मगर जो आपकी डाइट है, खाओगे तो आप उतना ही खाना ना, उससे तो अधिक नहीं खाओगे। फूड चेंज आप हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ, लेकिन फिर भी जो सूट करेगा वही तो खा पाओगे। बहुत अमीर होने के बाद भी आपको जो हेल्थ वाइज जो आपको ठीक लगेगा वही तो खाओगे ना। जितना आपको आपका शरीर परमिट करेगा उतना ही खाओगे। बाकी धन तो बहुत है। कम था तो भी आपने पेट भर के खाया था, अधिक हो जाता है तो भी आप पेट भर के खाते हो। और अगर प्रारब्ध में नहीं है तो घर में तो बहुत है, मगर आप हजम नहीं कर सकते, आपको भूख ही नहीं लगेगी, आप खा ही नहीं सकते। तो आप कितने भी पैसे वाले बन जाओ तो तुम खाओगे कितना? उतना ही तो खाओगे ना जितना तुम्हारा है हिसाब किताब। बाकी सारा दिन इच्छा वासना रखकर अपना जन्म गंवाते हो। ज्ञानी एकाग्र वृत्ति में रहता है, विक्षेप में नहीं आता। अगर आप ज्ञानी हो तो आप एकाग्रता में रहो, एकाग्र वृत्ति में रहो। मन विक्षेपता में नहीं आना चाहिए। आपका मन हर समय विक्षेपता में आता है, हर समय खिन्न होता रहता है, हर समय परेशान रहते हो। दूसरे का व्यवहार, दूसरे की बातें आपको हर समय अंदर अंदर उलझाती रहती हैं और आप उसमें खुश नहीं रहते। तो इसका मतलब आप ज्ञानी नहीं हो। जो ज्ञानी होगा वो अपनी एकाग्र वृत्ति में रहेगा। वो भीड़ में, झमेले में, कैसे भी माहौल में रहने पर भी अपने मन की शांति बनाए रखता है, क्योंकि वो एक प्रभु का संग करके चलता है। अज्ञानी व्यक्ति भगवान का संग नहीं करते, वो मन का और संसार वालों का संग करते हैं। अपने मन में सारा संसार बसा के बैठे हैं, इसीलिए उनकी वृत्ति खंडित होती रहती है और विक्षेपता आती है। तो ज्ञानी एकाग्र वृत्ति में रहता है, विक्षेप में नहीं आता है। देह भी जड़ है जैसे दीवार, तो उसे भी क्या गाली लगी, क्या अपमान लगता है? आपको मान लो किसी ने अपशब्द कहे, बहुत अपशब्द कहे, बड़ा गंदा बोला, बड़ा खराब बोला, तो आपका मन बहुत दुखी हो जाएगा। तो कहा किसको? इस नाम रूप को, इस शरीर को। तो क्या तुम शरीर हो? अपनी देह को, जैसे घर में कोई दीवार है, दीवार को कोई गाली दे, दीवार का अपमान करे, तो वो जड़ है दीवार, उसको तो कुछ नहीं लग रहा। तो शरीर भी तुम्हारा ऐसा बनाओ कि जड़ है, इसको बोला जा रहा है और मुझे कुछ लग ही नहीं रहा है। चेतन तो मैं हूँ ना, मुझे क्यों लग रहा है? मुझ आत्मा को तो कोई गाली दे ही नहीं रहा, मुझ आत्मा का तो कोई अपमान कर ही नहीं रहा, क्योंकि मुझ आत्मा को कोई जान ही नहीं रहा, पहचानता ही नहीं है। जो पहचान लेगा वो अपमान करेगा ही नहीं। जो नहीं पहचानता है वो केवल देह को जानता है, नाम रूप को जानता है, संबंध को, रिश्ते को जानता है, तो उसी के हिसाब से व्यवहार करता है। तो ज्ञानी उसमें अपने मन को उलझाता नहीं, अपने मन को दुखी नहीं करता है।
वो ये जानता है कि ये देह भी जड़ है जैसे दीवार, तो उसे क्या गाली लगती है? तो उसको लग ही नहीं रही गाली। क्या अपमान लगता है? तुम्हें अपमान क्यों लगता है? तुम्हें नहीं लगना चाहिए। अपमान लगता है तेरे अहंकार, तुम्हारे अंदर अहम भाव है, तुम्हारे अंदर जीव भाव है, इसीलिए अपमान लगता है। और अगर तुम्हारा जीव भाव खत्म हो चुका है, तुम आत्म भाव में आ चुके हो, तो तुम्हें ना दुख लगेगा, ना गाली, ना अपमान, कुछ भी लगेगा नहीं। रावण ने भी अहंकार किया, उसको 10 शीश यानी 10 इंद्रियों का अहंकार था, 10 गुना अहंकार था उसको, जैसे 10 इंद्रियों का भी अहंकार। गुरु तेरा 10 शीश उतार लेता, मन इंद्रियों के राजा को ही खलास कर देता। तो मन जीते जग जीत, गुरु तुम्हारा अहंकार खत्म करता है, अहम भाव। फिर तुम्हें कोई कुछ कहता रहे, तुम्हें कुछ असर ही नहीं होने वाला। लोग बोलेंगे ये तो बिल्कुल चिकना घड़ा बन गया, इसको तो कुछ असर होता ही नहीं, इनको कुछ भी बोलो इन्हें लगता ही नहीं। आप महसूस करोगे कि आपको कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि हम इन सब बातों से बहुत परे उठ चुके हैं, ऊंचे उठ चुके हैं, बहुत दूर जा चुके हैं। ये सब सांसारिक बातें अब मेरे मतलब की नहीं है। गुरु ने तुम्हारा अहम खत्म किया, और जो मन और इंद्रियों का जो राजा बन के बैठा था जीव, उस जीव को ही खत्म कर दिया। मन को जीत लिया तो तुम जगत जीत बन जाते हो। तुम जो सुनते हो वही तो मनन करते हो। ज्ञान सुनो तो ज्ञान का मनन करो, जगत की बातें सुनो ही नहीं। गुरुजी बोलते थे अगर अपने दोनों कानों में तो बड़ी बड़ी घंटियाँ बांध लो, और फिर इनकार में अपना सर हिलाओ, तो टन 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 आवाज़ें कितनी आएंगी। तो कोई और कुछ बोल रहा है तो तुम्हें सुनाई देगा क्या? तो अपने मन ही मन में कोई कुछ भी बोल रहा है, तुम इनकार की घंटी बजाते जाओ, तो तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। कई मंदिर में बहुत घंटे बजते हैं तो आपको कोई बात नहीं सुनाई देती। तो अपने दोनों कानों में एक अदृश्य घंटियाँ बांध के रखो। कोई अज्ञानता की बातें बोले तो आप बोलो इनकार, इनकार में सर हिला लो टन 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 टन। कोई तुम्हें आवाज़ उसकी सुनाई नहीं देगी, तुम्हारे अंदर वो बात जाएगी ही नहीं, तो फिर तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं होगी। तो सुनो तो केवल ज्ञान सुनो। तो जो मनन करता है, जो सुनते हो वही तो मनन करते हो। तो ज्ञान सुनो तो ज्ञान का मनन चले तुम्हारा। और ऐसा मननशील पुरुष मेरे को प्यारा है। भगवान ने कहा है जो ज्ञान का ही मनन करता है वही मुझे प्यारा। तुम सारा दिन माया का मनन करते हो, माया का चिंतन करते हो, तो भगवान के प्यारे थोड़ी बनो। अगर तुम भगवान की चर्चा करो, भगवान का चिंतन करो, तो भगवान के प्रिय बनोगे। तो मननशील पुरुष जो भगवान का मनन करता है वही भगवान को प्यारा है। मेरे परायण जैसे पतिव्रता स्त्री पुरुष परायण आधारित है कि मेरा पति कैसे राजी रहे। एक से भी द्वेष किया माना जैसे भगवान से द्वेष किया, तो भगवान कैसे राजी रहेगा। जो पतिव्रता स्त्री होती है वो हमेशा ये विचार रखती है कि मेरा पति कैसे मेरे से राज़ी रहे, खुश रहे, और मेरे किसी भी कर्म से उसको तकलीफ़ ना हो, उसकी प्रसन्नता का ख्याल रखती है, और उसके अतिरिक्त वो किसी और से प्रेम नहीं करती है। तो ऐसे ही भगवान के परायण होकर भगवान का भक्त जीता है कि भगवान के अतिरिक्त वो किसी और से प्रेम नहीं करता, और वो भगवान के परायण होकर जीता है, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए जीता है। एक भी कर्म ऐसा नहीं करता जिससे भगवान अप्रसन्न हो जाए। तो अगर हम किसी से भी द्वेष करेंगे तो भगवान तो राज़ी नहीं होंगे, वो तो अप्रसन्न हो जाएंगे, तो तुम भगवान के परायण नहीं हो सकते। मतलब सर्व से प्रेम करोगे तभी तुम सच्चे भक्त हो, और तभी भगवान भी तुमको पसंद करेंगे। अगर किसी एक से भी द्वेष किया, तो जैसे मान लो भगवान से द्वेष किया, तो फिर भगवान के परायण भक्त तुम कैसे बनो। मेरे को ही सब जगह देखो, मेरे को ही ध्यान में रखे कि मेरा भगवान कैसे राज़ी रहेगा। और भगवान राज़ी तब होगा जब तू ईगो लेस होगा, मतलब अपने ईगो को लेस करो, माइनस कर दो, अहंकार को अपने समाप्त कर दो। जैसे स्त्री पति के लिए ही जीती है, ऐसे भक्त भगवान के लिए ही जीता है। वो धर्म में अमृत, वो ऐसे अपने धर्म में रहता है, भगवान के ज्ञान में, उसी अमृत का पान करता है।
जो भक्त के लक्षण है वैसे में रहता है, मैं उसको प्रिय हूँ, वो मेरे को प्रिय है। सर्व में मेरे को ही देखो। भगवान ने तो यही बात बोली है भगवद गीता में कि भगवान का भक्त कैसा होता है और कौन सा भक्त मुझे प्रिय है। तो अपने प्रिय भक्त के लक्षण बताए हैं। आपको वैसा ही प्रिय भक्त बनना है कि हम केवल भगवान के लिए जिएं और जो भक्त के लक्षण हैं वो हमारे अंदर में आ जाए। तो मैं भगवान का प्रिय बनूंगा और मेरे लिए तो केवल मेरे भगवान ही प्रिय है। मैं केवल उन्हीं को पसंद करता हूँ, उनकी माया से मेरा कोई भी मतलब नहीं। तो सर्व में भगवान को देखोगे तो भगवान के तुम प्रिय बनते जाओगे। इसलिए ईश्वर के प्रिय बनने के लिए पुरुषार्थ सबको शुरू कर देना।